अच्छा, ये जो ट्रेड सेफ आर्टिकल है, इसके बारे में आप मुझे क्या बता रही थी कि क्या इशू आ रहा है, कस्टमर को क्या समझाना आपके लिए मुश्किल हुआ है, ये बताओ क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको? कस्टमर जब ये पहनते हैं तो वो ये चीज़ कहते हैं कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जो सॉफ्टनेस हम चाह रहे हैं उस तरह से ये कंफर्टेबल नहीं है। देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि कोई भी सॉफ्ट आर्टिकल ज़रूरी नहीं है कि वो आपके तमाम मसाइल का हल हो। हम लोग सॉफ्टनेस जिसके पीछे भागते हैं ना, बस हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं आंखें बंद करके। प्रॉब्लम यह है कि हमें ऐसा आर्टिकल रिक्वायर्ड होता है जो हमारे पाँव की नीड्स को समझे, जो हमारे ऐसी प्रोडक्ट पाँव के अंदर पहननी चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, ठीक है ना कि सिर्फ सॉफ्ट आर्टिकल पहन लेंगे तो हमारे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सॉफ्ट आर्टिकल जो सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी, वो चाल को डिस्टर्ब कर देता है, आपको इम्बैलेंस कर देता है। आपका जो एरिया कभी लेफ्ट की तरफ मूव हो रही होती है, कभी राइट की तरफ मूव हो रही होती है। तो याद रखें, कभी भी सॉफ्ट आर्टिकल एक माइलस्टोन नहीं होता किसी भी आर्टिकल को बाय करने का। उसके अंदर आपने कस्टमर को ये चीज़ बतानी है कि किसी भी आर्टिकल की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई भी आर्टिकल स्टेबल है तो वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर। एक हड्डी का एक टुकड़ा छोटा सा बाहर निकला होता है, मैं सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, उसको कहते हैं हील्स पर। वो जब आपकी स्किन के साथ अटैच होता है और फिर जब सख्त जगह पे लगता है तो वो आपको ना बहुत हर्ट करता है, वो तकलीफ होती है। उसको ख़त्म करने के कई तरीके हैं। एक तो ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन के अलावा स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन होते हैं। वो खैर डॉक्टर्स की फील्ड है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। उन सूरतों में एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आर्टिकल रिक्वायर्ड होता है। अब ख़ास तौर पर जो हैवी वेट अफराद होते हैं ना, अगर वो बहुत सॉफ्ट जूता पहन लेंगे ना तो याद रखना कि वो अपनी चाल को ख़राब करेंगे, अपने साइकिल गेट कि आपका एक पाँव, दूसरा पाँव, तीसरा पाँव, पहले पाँव के उठने से लेकर तीसरे पाँव के उठने तक के सफ़र को गेट साइकिल बोला जाता है। तो वो गेट साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इवेंचुअली इफेक्ट कहाँ पे आता है? आपके टखनों पे, आपके घुटनों पे, कमर पे फील नहीं होता। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जूते अक्सर हम सोल्यूशन के, लेकिन वो हमारे मसले की बुनियाद बन जाते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट जूते होते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। आपकी एंकल ट्विस्ट हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे हमने ट्रेड सेफ का आर्टिकल अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। ये वाला जो आर्टिकल आप देख रहे हो, बिल्कुल उन्होंने बहुत इकोनॉमिक डिजाइन के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो एंटी फटीग मैट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो कि ज्यादा देर आपको मदद कर सकती है। खास पे वो अफराद जो ओवर प्रोनेशन का शिकार हैं, सुपीनेशन का शिकार हैं, ओवर प्रोनेशन का शिकार हैं, सुपीनेशन का शिकार है, ओवर प्रोनेशन का आप समझिए मेरी बात। ओवर प्रोनेशन ये होती है कि आपकी एड़ी अंदर की तरफ जूते घिसना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं ओवर प्रोनेटेड लुक। जूतों की भी बुरी हालत, चाल की भी अक्सर दर्द रहते हैं कमर के, शोल्डर के। ये आर्टिकल है स्टेबल, न्यूट्रल कर देता है आपके पाँव को, ना सुपीनेटेड साइड पे लेके जाता है, ना आपके ओवर प्रोनेशन की तरफ लेके जाता है। न्यूट्रल करने में हेल्पफुल साबित रहता है। एडिक्वेटली सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं, हार्ड नहीं, मुनासिब तरीके से सॉफ्ट किया गया। फिर एंटी फटीग इंसोल का इस्तेमाल किया गया है। स्लिप के लिए वो बहुत कंफर्टेबल है। शुरू में थोड़ी सी स्टिफनेस फील होगी कस्टमर को, लेकिन 1 से 1.5 दिन के इस्तेमाल के बाद ये एडजस्ट हो जाएगा। ये सारी बातें जब तक आप कस्टमर को नहीं बताओगे, वो हेजिटेट करेगा इस चीज को बाय करने में। और कोई सवाल इससे हवाला?